लिखो हायर परचेस। देखो अभी लिखना नहीं। दो पार्टीज होती है, एक होता है सेलर, बायर। गुड्स जब सेलर बायर को सेल करता है तो सेलर से ओनरशिप क्या होती है, बायर के पास ट्रांसफर हो जाती है, ठीक। बट जब हम हायर परचेस एग्रीमेंट करते हैं तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा है, जो हम लोग बाइक फाइनेंस कराते हैं, कार फाइनेंस कराते हैं, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं। अगर आप बाइक की पेमेंट इंस्टॉलमेंट बंद कर दो तो क्या होगा, जिससे आपने खरीदा है वो आएगा और आपकी गाड़ी उठा के ले जाए। अगर मैं किसी गुड्स का ओनर हूं तो मेरे गुड्स को कोई ले जा सकता है क्या? वो क्यों ले जा रहा है? क्योंकि ओनरशिप किसके पास होती है, सेलर के। हायर परचेस एग्रीमेंट में सेलर का नाम होता है हायर वेंडर, हायरर, और हायर परचेजर, ठीक है। या तो वो सेलर जब गुड्स बेचेगा तो बायर को ओनरशिप नहीं मिल रही है, बायर सिर्फ गुड्स का यूजर है, वो गुड्स यूज कर रहा है। यूज करने के लिए वो क्या करता है, इंस्टॉलमेंट पे करता है, किसको, सेलर को। जितनी इंस्टॉलमेंट पे करेगा उतनी उतनी उसको ओनरशिप ट्रांसफर होते जाएगी। और जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करता है, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा वो सिर्फ यूजर है। लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ये ओनरशिप किसको मिल जाएगी, बायर। यही है हायर परचेस। अब जैसे मैं बताया एग्जांपल में कि बाइक फाइनेंस कराते हैं, तो जितनी अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो उसमें क्या देते हो, इंटरेस्ट। मतलब एक आप असेट खर्च परचेस कर रहे हो और असेट का पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो, प्लस उस पे क्या दे रहे हो, इंटरेस्ट। बायर के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है और सेलर के लिए इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है। बायर के लिए इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस, और सेलर के लिए क्या बोल रहा हूं, इनकम। एक्सपेंस बोल रहा हूं मतलब देखो, 50,000 की आपने बाइक खरीदी। कितने की बाइक खरीदी, 50,000। आपने इसमें 12,000 इंटरेस्ट पे किया फॉर एग्जांपल। ये कॉस्ट, ये इंटरेस्ट। तो बाइक की प्राइस कितनी हुई, हाँ, परचेज किए 50,000 की बाइक, इंटरेस्ट पे किए 12,000, तो बाइक बाइक की टोटल प्राइस कितनी हो गई। अभी क्या बोला, ये एक्सपेंस है, कुछ नहीं होगा। असेट किस पे लिखते हैं हम, कॉस्ट पे। बाइक आपके लिए असेट है ना, तो बाइक के लिए आपने कितना पे किया है, 50। ये तो उसको लेट से पेमेंट करने के लिए आपने एक्स्ट्रा पे किया है, वो एक्सपेंस है, वो बाइक की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आया, समझ में आया। अब ये जो अमाउंट हम पे करते हैं ये होती है हायर परचेज प्राइस, 62,000। कॉस्ट प्राइस मतलब ये उसको कैश प्राइस भी बोला जाता है। कैश प्राइस क्यों बोला जाता है, अगर मैं कैश में खरीदता तो कितना पे करता, 50,000, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैश प्राइस। और इंटरेस्ट प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगी, हायर परचेज प्राइस। समझ में आया, समझ में आया इतना। अब दोनों की बुक्स में अकाउंटिंग की जाती है, और अकाउंटिंग दो तरीके से होती है। मतलब एक एक तरीका होता है कि हमने जितने का खरीदा है असेट, उसकी पूरी अमाउंट एक साथ दिखा दो। जैसे बाइक खरीदी 50,000, तो मैं क्या लिखूंगा, 50,000 रुपीज असेट अकाउंट में डेबिट साइड लिख दूंगा पूरा पूरा, कि मैंने कितने की बाइक खरीदी है, 50,000। दूसरा तरीका होता है ड्यू मेथड। ड्यू मेथड मतलब जितनी इंस्टॉलमेंट पे करोगे, मैं क्या बोला, जितना इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो उतनी ओनरशिप मिल रही है। मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करूंगा तो क्या होगा, मेरे को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जितनी ओनरशिप मिलेगी। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करूंगा तो मेरे को सेकंड इंस्टॉलमेंट जितनी ओनरशिप
मिलेगी। मतलब मैं टोटल बाइक को अलग अलग पार्ट्स में खरीद रहा हूं, है ना। तो हर इंस्टॉलमेंट में हम क्या करते हैं, पे करते हैं। तो जितना हम पे कर रहे हैं उतना हम बाइक को खरीद रहे हैं। तो ड्यू मेथड में हम एक बार में 50,000 पूरा रिकॉर्ड नहीं करते, जितना इंस्टॉलमेंट में हम पे करते हैं उतना हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जैसे 10,000 इंस्टॉलमेंट पे किया तो मैं 10,000 बाइक में क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, कि बाइक परचेज 10,000। फिर एक साल के बाद इंस्टॉलमेंट पे करूंगा तो फिर क्या करूंगा, मैं उतना ही अमाउंट फिर से उस असेट में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। समझ में आया? ठीक। दूसरी चीज, जब बाइक फाइनेंस कराते हो तो 100% फाइनेंस नहीं होता, कुछ अमाउंट देनी पड़ती है ना, कुछ प्राइस देनी पड़ती है ना। जो अमाउंट हम देते हैं उसको क्या बोलते हैं, बाइक परचेस करते समय एक अमाउंट देंगे। जैसे 50,000 की बाइक है और हमने 5,000 रुपीज पे किया तुरंत, बचा कितना बैलेंस, इसी को हम फाइनेंस कराएंगे कि 45,000 हम अब इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। ठीक है, तो ये पेमेंट को क्या बोलते हैं, एडवांस कहाँ हुआ, एडवांस मतलब खरीदने से पहले देते तो एडवांस होता, ये तो हम परचेस करते समय पे कर रहे हैं। ये तो 45,000 को इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे ना, वह 5,000 को पे कर दिए हैं, वो टोकन अमाउंट उसको बोलते हैं जो एडवांस में पे करते हैं बुकिंग के लिए, उसको टोकन बोलते हैं, टोकन मनी, एडवांस पेमेंट है वो। बार बार तो बोला ना, इसको इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। सुने हो तुम लोग, सुने हो, थोड़ा सा लगाओ दिमाग में जोर, याद आ जाएगा। जोर ही नहीं लगा रहे दिमाग में अभी तक। क्या होगा, कैलकुलेटर। वहां से पूछ रहे थे। सुने हो ना इसको, है, तभी बोला थोड़ा सा दिमाग में जोर लगाओ। ये है डाउन पेमेंट, जो हम इमीडिएटली असेट परचेस करते समय पे कर देते। इस पे कोई इंटरेस्ट लगेगा क्या, इंटरेस्ट किस पे लगेगा, बैलेंस अमाउंट। हाँ, अब बाकी अमाउंट जो तुम बोल रहे हो ना धीरे धीरे पे करेंगे, ये वही है इंस्टॉलमेंट। बैलेंसिंग अमाउंट विथ इंटरेस्ट हम पे करते हैं इंस्टॉलमेंट। समझ में आया? ठीक है, चलो लिखो, पेन को चलाओ और लिखो। When goods are purchased on, when goods are purchased on higher purchase basis, purchase basis, then buyer of the goods
buyer of the goods does not become owner. Buyer of the goods does not become owner until last installment is paid. Until last installment is paid. ठीक है, फुल स्टॉप. आगे लिखो. Buyer is only user of goods. यूजर ऑफ गुड्स. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो. फॉर मेकिंग पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट buyer has to make for making payment in installment, buyer has to make extra payment in the form of interest. ठीक है, interest is expense for the buyer. Interest is expense for the buyer. So it will not be included. In cost of asset. So it will not be included in cost of asset. नेक्स्ट लाइन में लिखो. अंडर हायर परचेस सिस्टम seller sells goods on two price. Seller sells goods on two price. First, कैश प्राइस. नेक्स्ट लाइन में लिखना ना फर्स्ट कैश प्राइस और उसको डैश करके लिखो. फिर इट इज द प्राइस paid if goods are purchased in cash. It is the price if goods are purchased in cash. Next लिखो. Second, higher purchase price. लिखो. It is such amount paid by buyer for goods purchased in installment.
goods purchased in installment, so it includes cash price and interest. So it include cash price and interest. Cash price plus इंटरेस्ट क्या आएगी आपकी? हायर परचेज प्राइस. कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू हायर परचेज प्राइस. फिर लिखो अकाउंटिंग ऑफ हायर परचेज. अकाउंटिंग ऑफ हायर परचेज. फर्स्ट लिखो उसमें इन द बुक्स ऑफ फर्स्ट लिखो इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर. इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर VEN. हाँ हायर वेंडर ब्रैकेट में लिखो सेलर. ठीक है डैश करके लिखो फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड. Following accounts are prepared. A. Hire purchaser account. Hire purchaser account. और B लिखो इंटरेस्ट अकाउंट. दो अकाउंट बनाते हैं. ठीक है हायर परचेजर मतलब डेटर का अकाउंट. डेटर अकाउंट बनता है ना सेलर की बुक में. ये डेटर ही है हायर वेंडर के लिए. गुड्स किस में सेल कर रहा है वो क्रेडिट में. तो डेटर हुआ तो वही है हायर परचेजर अकाउंट. और दूसरा उसको इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक तो इंटरेस्ट का अकाउंट. नेक्स्ट लिखो बी सॉरी सेकंड इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर. in the books of hire purchaser. Following hire purchaser. उसमें लिखो डैश करके फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड. ए असेट अकाउंट. बी इंटरेस्ट अकाउंट. सी हायर वेंडर अकाउंट. डी डेप्रिसिएशन अकाउंट. ठीक है 4 अकाउंट्स बनेंगे किसकी बुक में? हायर परचेजर की बुक. वो असेट परचेज कर रहा है तो एक असेट अकाउंट बनाएगा जो हमने डेप्रिसिएशन में पढ़ा है ना सेम वही. ठीक है असेट अकाउंट बनाएगा
फिर दूसरा हायर वेंडर का अकाउंट बनाएगा, मतलब क्रेडिटर, क्योंकि वो किस में खरीद रहा है, क्रेडिट में। ठीक है। तीसरा वो इंटरेस्ट पे करेगा, इसलिए क्या बनाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमारी बुक्स में हमेशा 3 अकाउंट तो बनेंगे, डेप्रिसिएशन को छोड़ के बाकी 3 अकाउंट हम बनाएंगे ही। ठीक, समझ में आया। अब क्या होता है, हर एक इंस्टॉलमेंट में 2 अमाउंट इंक्लूड होती है, कैश प्राइस और इंटरेस्ट। ठीक है, हर एक इंस्टॉलमेंट में क्या इंक्लूड होता है, कैश प्राइस और इंटरेस्ट। तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी क्या बोला था मैं, जितना हम पेमेंट करते हैं इंस्टॉलमेंट का, उतना हम क्या मानते हैं, वो असेट परचेस कर रहे हैं। और असेट को किस पे रिकॉर्ड करते हैं, कैश प्राइस पे, है ना। हम उसको कभी भी टोटल अमाउंट पे रिकॉर्ड, मतलब इंटरेस्ट को हम अलग कर देते। तो आपको यही कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितनी कैश प्राइस है इंस्टॉलमेंट में और कितना इंटरेस्ट है, तभी हम क्या करेंगे, कैश प्राइस को अपने असेट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके लिए बनाएंगे हम कैलकुलेशन टेबल। दो लाइन का बनाना बिल्कुल बस। सबसे पहले डेट, टोटल कैश प्राइस, फिर इंटरेस्ट, फिर कैश प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट में जितनी कैश प्राइस है, और यहां आएगा टोटल इंस्टॉलमेंट। डेट, टोटल कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, कैश प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट और टोटल इंस्टॉलमेंट। अभी क्या है, जैसे अभी बताया था बाइक 50,000 में परचेज किए, ठीक है, 5,000 आपने डाउन पेमेंट कर दिया, ठीक है, और कितना बच गया, 45,000। जो सेलर है वो बोला आपको 5 10,000 की इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, तो कितनी दोगे आप, टोटल 50,000। तो 45 पे करना था, हम कितना पे कर रहे हैं, कितना ज्यादा पे कर रहे हो, यही क्या है, यही इंटरेस्ट लग रहा है। तो हर इंस्टॉलमेंट कितने की, 10,000, और इस 10,000 में क्या इंक्लूड है, इंटरेस्ट, तभी तो ये ज्यादा आ रहा है ना 45,000 से, है ना। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, यहाँ टोटल प्राइस कैश प्राइस लिखेंगे 50। ये क्वेश्चन बनाएंगे तो इजिली समझ में आ जाएगा। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 1,000 रुपए इंटरेस्ट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, टोटल इंस्टॉलमेंट कितना, 10,000, तो कैश प्राइस कितनी हुई इंस्टॉलमेंट की, क्या बोल रहे हो आप, 10,000 इंटू 5, 50,000 पे कर रहे हो, पे कितना करना था, 45। क्यों ज्यादा पे कर रहे हो, क्योंकि उस पर 5,000 क्या है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट किसमें इंक्लूड है, इस 10,000 में, है ना। इंटरेस्ट किसमें इंक्लूड है, 10,000। तो 10,000 में से इंटरेस्ट हटा दोगे तो क्या बचेगा, कैश प्राइस 9,000। समझ में आया। जैसे ये कैश प्राइस बचेगी ना, 50,000 में से 5,000 हटाऊंगा तो क्या बचेगा मेरा, कैश प्राइस 45,000। समझ में आया, समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ। अरे तुम 10,000 रुपए दे रहे हो इंस्टॉलमेंट का, वो 10,000 रुपए क्या ये कैश प्राइस का पे कर रहे हो क्या, इससे ज्यादा पे कर रहे हो ना।
ज्यादा क्यों पे कर रहे हो? क्योंकि उसमें क्या इंक्लूड है? हाँ, तभी तो ज्यादा दे रहे ना हम। इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है तभी तो ज्यादा दे रहे ना। ठीक है। तो उस टोटल अमाउंट पेड में से 10,000 में से आप इंटरेस्ट हटा दोगे तो क्या बचेगी? कैश प्राइस। ठीक है। बस वही है, इंटरेस्ट हटाएंगे टोटल में से तो क्या बचेगा मेरा? कैश प्राइस। लिखो इसको, कैलकुलेशन टेबल को। बाकी कल से क्वेश्चन चालू करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। लिख लो इसको। हो गया?